आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान और एक विधवा औरत की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था सीता। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। उसे कोई संतान नहीं थी। वह अकेले ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहती और दूसरे के घरों में काम करके अपना जीवन यापन करती। जीवन में अभाव था, लेकिन उसके हृदय में गहरी आस्था थी। वह प्रतिदिन सच्चे मन से गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करती। सीता के घर में न कोई सुंदर मंदिर था, न चांदी की थाली, न महंगी अगरबत्ती। उसके पास मिट्टी की एक छोटी सी गणेश जी भगवान की मूर्ति थी, जिसे उसने वर्षों पहले हाट से खरीदा था। हर सुबह वह पास ही के कुएं से पानी लाती, आंगन को साफ करती, मूर्ति को स्नान कराती और एक दीपक जलाकर कहती, हे विघ्नहर्ता, मेरे जीवन के दुख तो आपने दिए हैं, अब मुझे उन्हें सहने की शक्ति भी दीजिए। गांव के लोग उस पर दया की दृष्टि से देखते, कुछ लोग सहायता करते, पर कुछ उसका मजाक भी उड़ाते। अरे सीता, तेरे पास न तो धन है न परिवार, तेरे भगवान ने तुझे क्या दिया? सीता मुस्कुरा देती और कहती, उन्होंने मुझे विश्वास दिया है, वही सबसे बड़ा धन है। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा, खेत सूख गए, काम बंद हो गया। जिन घरों में सीता काम करती थी, वहां भी तंगी आ गई। धीरे धीरे उसके पास रखा थोड़ा बहुत अनाज भी समाप्त हो गया। एक दिन उसके घर में खाने को केवल एक मुट्ठी चावल बचे। उसने सोचा, आज इसे पकाकर खा लूंगी, फिर कल जो होगा देखा जाएगा। उसी समय उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा बाबा साधु महाराज खड़े थे। उसकी आंखों में करुणा थी, पर चेहरा थका हुआ था। उसने धीमी स्वर में कहा, माँ, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? सीता क्षण भर के लिए टिसकी। घर में बस वही अंतिम मुट्ठी चावल थे, पर अगले ही पल उसने मन में गणेश जी भगवान का स्मरण किया और बोली, बाबा, मेरे पास अधिक कुछ नहीं, पर जो है वो आपका है। उसने सारे चावल पका लिए और साधु बाबा को परोस दिए। स्वयं पानी पीकर बैठ गई। साधु बाबा ने पूछा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा? सीता मुस्कुराई, जब भगवान चाहेंगे तब खा लूंगी। साधु बाबा ने संतोष पूर्वक भोजन किया। जाते समय उसने कहा, तुम्हारे घर से कभी अन्न और सुख की कमी नहीं होगी। सीता ने इसे एक साधारण आशीर्वाद समझा और अपने काम में लग गई। अगली सुबह जब वह उठी तो उसने देखा उसके घर के कोने में रखा खाली घड़ा चावल से भरा हुआ था। वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा, शायद किसी ने दया करके रख दिया होगा। उसने चावल निकाले, भोजन बनाया और कुछ पड़ोसियों में भी बांट दिया। परंतु शाम को जब उसने घड़ा देखा तो वह फिर से भरा हुआ था। अब उसे समझ में आ गया, यह कोई साधारण घटना नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी महाराज, हे विघ्नहर्ता, यदि यह आपकी कृपा है तो मुझे घमंड न आने देना। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि सीता के घर में चमत्कार हुआ है। कुछ लोग श्रद्धा से आए तो कुछ जिज्ञासा से। एक लालची साहूकार ने सोचा, जरूर इसे कोई जादू टोना किया है, मुझे इसका रहस्य जानना होगा। वह एक दिन सीता के घर आया और बोला, मुझे भी अपने भगवान का चमत्कार दिखा। सीता ने विनम्र से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तो गणेश जी भगवान की कृपा है। साहूकार ने चालाकी से उस घड़े को चुराने की योजना बनाई। रात को वह चुपके से आया और घड़ा उठा ले गया। घर पहुंचकर उसने घड़ा खोला तो वह बिल्कुल खाली था। उसने सोचा, शायद सुबह भरेगा, पर सुबह भी वह खाली रहा। क्रोधित होकर वह घड़ा वापस सीता के घर रख आया। उधर सीता ने देखा कि घड़ा गायब है। उसने दुखी होकर गणेश जी भगवान से कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। अगले ही दिन वही बूढ़ा साधु फिर उनके दरवाजे पर आया। इस बार उसके मुख पर दिव्य आभा थी। उसने कहा, माँ, क्या तुम मुझे पहचानती हो कि मैं कौन हूँ? सीता ने ध्यान से कहा। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण साधु नहीं। तभी साधु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वहां स्वयं गणेश जी भगवान खड़े थे, गजमुख, विशाल कान, शांत नेत्र और करुणा से भरी मुस्कान। सीता भूमि पर गिर पड़ी। हे प्रभु, आपने मेरी जैसी तुच्छ स्त्री पर इतनी कृपा क्यों की? गणेश जी महाराज बोले, तुमने अपने अंतिम अन्न का दाना भी बिना संकोच किए दिया। तुम्हारी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं था। यही सच्ची पूजा है। मैं सोने चांदी से नहीं, बल्कि प्रेम और त्याग से प्रसन्न होता हूँ। उन्होंने आगे कहा,
अब से तुम्हें जीवन भर किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं आएगी। पर याद रखना, यह संपत्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए है। इतना कहकर वह अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद सीता ने कभी उस चमत्कार का दुरुपयोग नहीं किया। उसने अपने घर को अन्न का भंडार बना लिया, जहाँ से हर जरूरतमंद को भोजन मिलता। गांव में कोई भूखा नहीं सोता। लोग अब उसका मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि उसे सम्मान की दृष्टि से देखते।